Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे ये CSIR नेट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, MSc BSc सब में ही पूछा जाता है और आज हम इसके पाथवेज को देखेंगे कि पाथवे में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्लाइकोलिसिस पाथवे, सबसे पहले बायो में क्या होता है कि जब हम कोई भी टर्म को एक्सप्लेन करते हैं तो उससे पहले हम उसके वर्ड को देख लेते हैं कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस मीन्स क्या होता है, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज और लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, यानी कि इस जो प्रोसेस है, जो पाथवे है, इसमें क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवाएंगे। किस लिए कराएंगे? ताकि एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। सो ग्लाइकोलिसिस इज अ साइटोप्लाज्मिक पाथवे which breaks down glucose into 2-3 कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि पायरवेट ग्लूकोज से पायरवेट में कन्वर्ट होगा। पायरवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन हमें पायरवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड जनरेट्स एनर्जी। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरवेट के, जो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है। और ये पाथवे इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक एनर्जी जनरेटिंग पाथवे होता है। सो दिस पाथवे इज ऑल्सो नोन एज एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे को EMP शॉर्ट में या फिर एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं इस पाथवे के। सबसे पहले मैंने शॉर्ट में ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं कि जो पाथवे होता है वो 10 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि आपको ईजिली लर्न हो सके। सबसे पहले और क्या होता है इसमें कि जो 1 to 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स में जो पहले 1 से लेकर 5 तक के जो स्टेप्स होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे होता है कि हम ATP देते हैं ताकि जो स्टेप्स है, जो पाथवे है वो प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद 6 to जो नेक्स्ट 10 स्टेप्स होते हैं, 6 to 10 स्टेप्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो पे ऑफ फेज होते हैं। इट मीन्स अब हमें यहाँ पे ATP मिलेगा। तो ATP क्या होगा, ATP मिलेगा हमें, यानी कि एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। और ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। सो अब हम पाथवे को स्टार्ट करते हैं कि जो 10 स्टेप्स है वो कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स में सबसे पहले हम 1 to 5 स्टेप्स देखेंगे। ये प्रिपरेटरी फेज स्टेप्स है। आप इसमें देखिए, ये जो एरो है ये क्या होता है, ये सिंगल एरो ये बताता है कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि इरिवर्सिबल है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस से ग्लूकोज नहीं बन सकता है। और ये जो डबल एरो है ये दिखाता है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्स हो सकती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बन सकता है। तो अब हम स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, ये एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। ग्लूकोज से सबसे पहले जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो होता है हेक्सोकाइनेज। तो स्टेप्स भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सी इरिवर्सिबल है, और एंजाइम्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो ग्लूकोज जब 6 फॉस्फेट बनता है तब हम क्या करते हैं, एक ATP हम देते हैं और ADP मिलता है, तो हमें एक ATP यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये जो रिएक्शन है, स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज, अभी 3 स्टेप्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गए, 3 स्टेप्स। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अभी ये जो जितने भी बने हैं ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और ये जो रिएक्शन होती है, ये जो स्टेप्स होता है ये भी इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे भी हम एक ATP देते हैं। तो अभी हमने 2 ATP को दे दिया, एक पहला जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था और ये नेक्स्ट ATP। उसके बाद
तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो एल्डोज होता है, ठीक है। और ये भी प्रोसेस जो होती है, रिएक्शन जो होती है, रिवर्सिबल होती है। इससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बन सकता है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट भी बनता है। ये दोनों ही जो है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो अभी जो हमने स्टेप्स देखे ये पूरे 5 स्टेप्स थे, जिसमें प्रिपरेटरी फेज था, यानी कि हमने 2 ATP को दिया था। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट जो है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल रिएक्शन को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 6 to। तो अब ये क्या है, ये है पे ऑफ फेज, यानी कि 6 to 10 स्टेप्स। अब यहाँ पे हमें ATP मिलेंगे। अभी तक हमने 1 to 5 में 2 ATP को दे दिया है। अब क्या हुआ, जो हमारा पिछला कंपाउंड, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये भी जो स्टेप होगा वो रिवर्सिबल होगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 NADH मिलेंगे, ठीक है, 2 NADH मिले। ये एक रिड्यूसिंग प्रोसेस है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्टेप्स में ये होता है। अब क्या होगा कि 1,3 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे हमें ATP मिलेगा। 2 ADP से हमें 2 ATP मिल चुका। पहले हमने 2 ATP ऑलरेडी दिए थे, अब हमें 2 ATP मिलेगा। जो एंजाइम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है इस रिएक्शन को वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस स्टेप को, ये जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसको लिख के याद करिएगा तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है वो एंजाइम का यूज। नेक्स्ट है 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और ये यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से ये बनेगा फॉस्फो एंडोपायरुवेट, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा एनोल। ये लास्ट रिएक्शन है। अब यहाँ पे फॉस्फो एंडोपायरुवेट से बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, और यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुवेट के, 2 कंपाउंड्स मिलते हैं पायरुवेट के, और यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिला। ये जो एंजाइम यूज होगा वो होगा पायरुवेट काइनेज। तो ये ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है। आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, एक बार अपनी नोटबुक में भी नोट भी कर लीजिएगा, तब आपको ये ईजिली लर्न हो जाएगा। अब हम सारे एंजाइम्स के बारे में देखते हैं और हमें कितने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलेटरी एंजाइम्स एंड नेट ATP के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।